बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रोस्टेड चिकन विद राइस की रेसिपी। बच्चों की ये फेवरेट डिश बनने वाली है। रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुकम्मल वीडियो को वॉच करें ताकि आप भी बहुत बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार कर सकें। चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, इसको आप दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में कट करवा लें और इसके बाद आपने साफ़ पानी लेके उसमें नमक और सफ़ेद सिरका डाल के चिकन को तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से डिप कर देना है। तो फिर आप देखिएगा कि चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। साफ़ करने के बाद इसको साफ़ पानी से फिर धो के छलनी में रख दें। अब यहाँ पर आपने एक अलग बर्तन में साफ़ पानी लेना है। ये पानी जितने आपने चावल बनाने हैं और उसमें जितना पानी शामिल करना है उससे 1 गिलास ज़्यादा हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और थोड़ी सी जवैत्री का टुकड़ा। बस पानी को हम उबाल आने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे जो साफ़ करके हमने चिकन रखा हुआ है वो। लेकिन इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च हम शामिल कर देंगे। और इसको आपने उबाल आने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि मेरे पास चिकन छोटे पीसेस में था। अगर बड़े पीसेस में होगा तो आपने उसके मुताबिक इसको टाइम देना है। आपने चिकन को तकरीबन 75 से 80% कुक कर लेना है। जब 75 से 80% कुक हो जाएगा तो फिर हम चिकन को पानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा और जावित्री का एक छोटा टुकड़ा। इसका हम पीस कर अच्छे से मसाला बना लेंगे। ये एक मैजिक पाउडर बन जाएगा जो चिकन और चावलों को बहुत ज़बरदस्त। चिकन यहाँ पर 75 से 80% तक बॉयल हो गया था। अब हमने चिकन को निकाल लेना है अच्छे से इसके पानी को स्ट्रेन करके, लेकिन इस पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, यही हम चावल बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन में डाले हैं 2 चम्मच तिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें जो मैजिक मसाला तैयार किया था वो शामिल किया है। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और इन तमाम मसालों के साथ कुटी लाल मिर्च डाल के हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करना है। अगर चिकन पाउडर है तो शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस तमाम मसालों को पहले चिकन के साथ अच्छे से आपने मैरिनेट कर लेना है, यानी मिक्स कर दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे छना हुआ मैदा। मैदा आपने इसमें इतना शामिल करना है कि इसकी एक अच्छे से चिकन के ऊपर कोट बन जाए, यानी एक लेयर बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं, लेकिन एक लेयर बन जाए जिससे इसकी लुक अच्छी लगे। अगर आपको लगे कि ये मैदा अच्छे से इसके ऊपर चिपक नहीं रहा तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने भी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करके और मैदा मज़ीद छिड़क के इसकी एक कोट बना ली थी। तो बस इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके आप इसको रख लें। आप इस तरह रेडी करके रख सकते हैं एक दिन पहले भी, और सेम डे पे भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल इस पर छिड़क दूंगी, इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। आप छोटे या बड़े दरमियाने साइज़ के पीसों में भी इसको बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके ब्रीक स्लाइसिस में कट किया है। 3/4 प्याली मैंने इसमें घी की शामिल की है, क्योंकि मेरे पास 750 ग्राम चावलों की मिकदार है। प्याज को आपने तब तक तल लेना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये थोड़ा सा गोल्डन से ज़्यादा ब्राउन करते हैं जब भी हम चावलों के लिए प्याज बनाते हैं। तो प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे। अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर आपने उसके छिलका उतार के बीज निकाल के कट करके डाल देना है, और टमाटर को भी आपने इसी घी के अंदर फ्राई कर लेना है। एक्स्ट्रा किसी किस्म का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब टमाटर थोड़े से नरम पड़ जाएं और प्याज भी अपना कलर छोड़ दें तो आपने आधी प्याली अच्छे से फेंट कर दही शामिल करनी है। इसमें मैजिक मसाला जो बनाया है उसके 2 चाय के चम्मच शामिल करें, नमक शामिल करें इसके अंदर, और चिकन पाउडर शामिल करें और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चिकन क्यूब
और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। बस ये सिंपल से मसाले हैं जो इस मसाले में जाएंगे और इसको हम भुनाई कर लेंगे। जैसे मसाला अपनी फॉर्म में आ जाएगा, घी अलग कर देगा, तो जो चिकन का यखनी थी जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था वो इस टाइम पर इसमें डाल देंगे। उसमें से मोटे मसाले निकाल लेंगे और बाकी की यखनी इसमें शामिल कर देंगे। आप यकीन करें चावलों के एक एक दाने में इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कि आप भी इसको खाकर सरप्राइज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने चावलों को भिगो के रख लिया था तकरीबन 45 मिनट पहले और 750 ग्राम ये चावल भीगे हुए मैंने इस पानी में शामिल कर दिए हैं। इस वक्त आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी की मिकदार चावलों से तकरीबन पौना इंच ऊपर रखी है और इससे बहुत अच्छे से चावल तैयार हो जाते हैं। आप जिस तरह मेजरमेंट से पानी डालते हैं आप उसी के मुताबिक पानी शामिल कीजिएगा। बस अब हम कवर करके इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और ये देखिए चावल कितने ज़बरदस्त से दम के लिए तैयार हैं। तो आपने क्या करना है, इसको दम वाली आंच पे रख देना है कवर करके। ये चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसी तरह मसाले से तैयार करके आप चावल बना सकते हैं और रायते, दाल या फिर किसी सब्ज़ी के साथ भी इसको खा सकते हैं। अब मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको हम कर लेंगे दरमियानी आंच पे फ्राई। आपने चिकन डाल लेना है घी के अंदर और 1 मिनट के लिए आपने इसको टच नहीं करना। उसके बाद आपने इसकी साइड को बदल देना है और तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में ये चिकन ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक था। बस हमने इसको फ्राई करना था। इसके ऊपर एक कोट लेके आनी थी मैदे की। तो ज़बरदस्त सा ये ब्रोस्टेड तिलों वाला चिकन तैयार है, चटखारेदार चिकन तैयार है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि घर के तमाम बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर ये देखें जी चिकन निकाल लिया है। चिकन इसी तरह तैयार करके चावलों को दम रख दिया था। 10 मिनट के बाद चावल तकरीबन रेडी थे। मैंने 5 मिनट के लिए मज़ीद दम रखना है। इसमें जितना चिकन फ्राई किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर से एक दफ़ा कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद ये ज़बरदस्त सी ब्रोसेस चिकन विद राइस की रेसिपी तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इतना फ़ीडबैक देना है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। डिश आउट करते वक्त मैंने इस पे पुदीने के पत्ते शामिल किए थे और साथ बच्चों के लिए राइस बना ली थी ताकि उनको ये मील और ज़्यादा अट्रैक्ट करे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।